जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाई मनीष पर। साथियों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी और ये टेस्ट सीरीज थी हमारी साइकोलॉजी की। आइए हम देखते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के साइकोलॉजी का पहला सवाल। हमारा आज का सवाल है, खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है वुडवर्थ, दूसरा है गैरेट, तीसरा है थॉर्नडाइक, लास्ट वाला हो जाएगा आपका हॉलैंड। बताइए दोस्तों, ये कथन किसका था इसमें से। ओके दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन वुडवर्थ। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा साथियों कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्य के लिए किया जाता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका बच्चे, दूसरा है प्रौढ़, तीसरा है चिड़िया, लास्ट वाला हो जाएगा पशु। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा प्रौढ़ के लिए। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। केवल शिशुअवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, दूसरा है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, तीसरा है केवल बाल्यावस्थाओं की विशेषता का अध्ययन, लास्ट वाला हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, डी वाला आंसर। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्रोध व भय प्रकार है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अभिप्रेरणा के, दूसरा है संवेग के, तीसरा है परिकल्पना के, लास्ट वाला हो जाएगा आपका मूल प्रवृत्ति के। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा संवेग। आइए अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा संवेग संज्ञान का प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा मानसिक विकास के पक्ष हैं, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका निरीक्षण, दूसरा है चिंतन, तीसरा है ध्यान, लास्ट वाला हो जाएगा उक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उक्त सभी। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा साथियों पहला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दूसरा है छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना, तीसरा है निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, लास्ट वाला हो जाएगा अत्यधिक गृह कार्य देना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक गृह कार्य देना। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका पारिवारिक संघर्ष, दूसरा है शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तीसरा है विकास की उत्तम दशाएं, लास्ट वाला है जनतंत्रीय अनुशासन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा पारिवारिक संघर्ष। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा वातावरण की वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा था आपको बताना है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है वुडवर्थ, दूसरा है रोस, तीसरा है एंटास्टी और लास्ट वाला हो जाएगा कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा रोस। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। मानसिक का विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा ध्यान का विकास, लास्ट वाला हो जाएगा भाषा का विकास। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा मानसिक विकास। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट डॉट की आयु पर, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका 7 वर्ष, दूसरा है आपका 11 वर्ष, तीसरा है आपका 9 वर्ष, लास्ट वाला है आपका 6 वर्ष। बताइए दोस्तों इसका आंसर। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका 11 वर्ष बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। स्नायु मंडल, दूसरा मांसपेशियों की वृद्धि, तीसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स,
और लास्ट वाला हो जाएगा उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह कौन सी अवस्था आपको बतानी है, जिसका ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका शेषावस्था, दूसरा उत्तर बाल काल, तीसरा किशोरावस्था, लास्ट वाला हो जाएगा प्रौढ़ अवस्था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बाल्य काल। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका समानता, दूसरा विप्रेरणा, तीसरा है प्रत्यागमन, लास्ट वाला हो जाएगा भिन्नता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को दोस्तों मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश वर्ड है ये मोटिवेशन। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, कालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका 3 अथवा 4 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन 6 अथवा 7 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन 8 अथवा 9 वर्ष में, या लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा 3 अथवा 4 वर्ष के अंतराल। आइए फिर चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दोस्तों, गामा विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग की, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका मस्तिष्क और आत्मा, दूसरा अधिगम और शिक्षा, तीसरा प्रशिक्षण और अधिगम, लास्ट वाला हो जाए शक्ति और गति। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा शक्ति और गति। आइए फिर से चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित है, यानी आपको आंसर बताना है इसके कि 2 कोष, केवल 1 कोष, या कोई कोष, सॉरी कई कोष, लास्ट वाला हो जाएगा कोई कोष नहीं। बताइए दोस्तों, मनुष्य का जीवन आरंभ मूलतः गठित होता है, किस कोष में होता है। बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा केवल एक कोष में। आइए फिर से चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, शेषावस्था की विशेषता नहीं है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका पहला शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरा हो जाएगा दूसरों पर निर्भरता, तीसरा होता जाएगा नैतिकता का होना, लास्ट वाला हो जाएगा मानसिक विकास में तीव्रता। बताइए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ दोस्तों, थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी। ओके दोस्तों, आपका जो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा नैतिकता का होना। आइए फिर से हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, तीसरा है मनोवैज्ञानिक उपचार, लास्ट वाला हो जाएगा उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी विधियां हैं। फिर से चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। 4 से 10 वर्षों तक, दूसरा है 10 से 13 वर्षों तक, तीसरा है 12 से 15 वर्षों तक, लास्ट वाला है 16 से प्रौढ़ावस्था तक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। बहुत ही शानदार सवाल है। बताइए दोस्तों, अगर आपने साइकोलॉजी मन से पढ़ी है तो आप बिल्कुल इसका आंसर कर सकते हो दोस्तों। बताइए जल्दी से जल्दी। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 10 से 13 वर्षों तक। ओके दोस्तों, आइए फिर से हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है, यानी पियाजे के कारक बताने हैं और कौन से नहीं है इसको छांटना आपको, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है जैविक परिपक्वता, दूसरा है आपका भौतिक परिवेश के अनुभव, तीसरा है सम संयोजन, लास्ट वाला हो जाएगा कक्षा कक्ष के अनुभव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कक्षा कक्ष के अनुभव। आइए हम चलते हैं फिर से हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका पहला है किशोरावस्था, दूसरा है बालावस्था, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, लास्ट वाला हो जाए प्रौढ़ावस्था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा किशोरा अवस्था। आइए फिर से चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, एक अच्छा शिक्षक, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। अधिगमकर्ता को क्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है, अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करता है, अधिगमकर्ता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी।
आइए फिर से चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला मूर्त संक्रियात्मक काल, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक काल, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक काल, लास्ट वाला हो जाएगा इंद्रिय गति काल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इंद्रिय गति काल। आइए फिर से चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस समस्याओं की अवधि कहा जाता है, यानी निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है, ये है आपका सवाल, जिसके ऑप्शन इस प्रकार, किशोरावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा बालावस्था, लास्ट वाला हो जाओ उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था, इसको समस्याओं की अवधि कहा जाता है। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। लंबाई व भार में वृद्धि, दूसरा आकार व आकृति के विकास पर, तीसरा है चिंतन तर्क के विकास पर, लास्ट वाला हो जाएगा शब्द भंडार के विकास पर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा चिंतन व तर्क के विकास पर। आइए चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, भावात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका पहला आत्म प्रबंधन, दूसरा है आत्म विश्लेषण, तीसरा आत्म अभिप्रेरण, लास्ट वाला हो जाएगा तदनुभूति। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आत्म विश्लेषण। आइए हम चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल सवाल है दोस्तों, और ये बाल विकास का लास्ट एंड फाइनल सीरीज भी है हमारी। अब इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे साइकोलॉजी का। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अलगाव से, दूसरा है भीड़ से, तीसरा संपर्क से, और लास्ट वाला हो जाएगा सर्व दृश्य सामग्री से। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा संपर्क से। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ दोस्तों। थोड़ी सी हेल्प मांग रहा हूँ, जिससे मैं आपके लिए और भी शानदार साइकोलॉजी के सवाल लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।